बरामदा, घर का बरामदा में जाके सोता था। ऐसे कर कर के ज़िंदगी चलने स्टार्ट हो गया। ऐसे करके अंकल लोग मेरा मम्मी को थोड़ा सा ज़मीन दिया, वहाँ में वो लोग हम लोग के लिए एक तिरपाल का घर बनाया। हालेलुया। एक तिरपाल का घर में हम लोग ऐसे करके बिताने स्टार्ट हो गया। हम धीरे धीरे बड़ा होते गया है। तो मेरा मम्मी हमेशा बचपन से हमको एक ही चीज़ बताता था कि आपको यीशु का काम करना है एक दिन बड़ा होके, आपको यीशु के लिए प्रचार करना है एक दिन, आपको यीशु के लिए गीत करना है एक दिन। जब से हम मेरा मम्मी का जब से बात सुना है तब से हमको हमेशा ये बोलता था कि आपको यीशु के लिए काम करना है, यीशु के लिए आपको मैंने ऑलरेडी दान दे चुका हूँ। तो जब ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, हम बस्ती में बहुत ही स्मार्ट वाला बच्चा था तो इतना स्मार्ट था कि बस्ती का जो टीचर्स लोग है वो लोग हमको पढ़ा नहीं सक रहा था, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में हम लोग का फर्स्ट मिशनरी स्कूल आया था। तो हम लोग का बस्ती का इंसान लोग इतना एजुकेटेड नहीं था। तो हम तो टीचर से भी अच्छा इंग्लिश बोलता था या टीचर से भी अच्छा पढ़ता था। तो हमको शिलोंग भेज दिया था ऐसा पढ़ने के लिए। तो हम जब शिलोंग गया, हम किसी के अंदर में काम करता था, वहाँ में हमको बर्तन धोना है, खाना सब्जी पकाना है, घर से साफ करना है, ऐसा करके हमको पढ़ाई करना था। एंड बहुत ही छोटा था। एंड जब हम वहाँ में था तो बाद में पता चला कॉल करके मेरा मम्मी किसी और का साथ शादी हो गया बोल के। तो कुछ नहीं, हम ऐसा करके जहाँ में शिलोंग में हम था वहाँ का आदमी कुछ साल का बाद वो भी मर गया। तो हमको वापस अपना बस्ती आना पड़ा। जब वापस अपना बस्ती आया, अभी तो मम्मी भी नहीं है, ना पापा है, ना कोई है देखने के लिए। तो हम जैसे अंकल लोग का घर में, आज ये लोग का घर में जाके काम कर गया खाना खाने के लिए, कल वो लोग का घर में जाके काम कर गया खाना खाने के लिए। हम ऐसा करके हम थोड़ा थोड़ा बड़ा होते गया। तो बाद में जब हम थोड़ा बड़ा हो गया, मेरा ग्रैंड पापा था, उसको हम पैसा मांग के हम बेंगलोर चला गया काम करने के लिए। एंड जब हम बेंगलोर काम करने चला गया, आपको लोग को तो पता है जब एक दोस्त लोग का साथ होता है तो कैसा होता है लाइफ। तो वहाँ में हमको एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिला बेंगलोर में, जिसने मुझे सिगरेट पीने सिखाया जो मुझे सिगरेट पीने सिखाया, दारू पीने सिखाया, कैसा दारू पीता है, उसके बाद लड़की लोग को कैसा दारू सारू पी के कॉल करना है, बात करना है, कैसा फ्लर्ट करना है, मैंने वहाँ से एक बेंगलोर का दोस्त लोग से सीखा है। एंड वहाँ से धीरे धीरे दारू पीना है, बाथरूम जाने से बीड़ी पीना है, नहीं तो बाथरूम नहीं निकल रहा है खाना खाने के बाद सादा खाना है, नहीं तो जैसा आप लोग खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशर कुछ कुछ खाता है, लेकिन हम लोग खाना खाने के बाद सादा खाता था। काम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए सादा खाता था। ऐसा करते करते हम नशा में डूब गया। मीन्स दारू पीने स्टार्ट हो गया एवरी डे, हर एक दिन। जो हम पैसा काम करता था वो हर एक पैसा जो वहाँ में दारू पीने में ख़त्म हो जाता था, बीड़ी पीने में, सादा खाने में ख़त्म हो जाता था। हालेलुया। तो ऐसा करते करते हमको एक दिन बीमार हो गया, डेंगू बीमार, आप लोग सुना होगा। तो डेंगू बीमार हो गया तो हम बेंगलोर से वापस अपना बस्ती आ गया। तो बस्ती तो आ गया, लेकिन बस्ती में भी अभी कोई नहीं है, किसके साथ बैठेगा। ऐसा करके मेरा दीदी जो श्रीरामपुर में शादी हो गया था, ये असम का लास्ट बॉर्डर है, तो वहाँ में हम जाके दीदी के साथ बैठने स्टार्ट हो गया। तो एक एडिक्शन तो मेरा अंदर बैठ चुका था कि हम लोग को दारू पीना है, सिगरेट खाना है। तो हर एक जगह में दारू पीने वाला का दोस्त का क्या होता है, आप जहाँ में भी जाएगा आपको ऐसा वाला दोस्त ही मिलता है। जो अगर आप दारू पीते हैं, दारू पीने वाला दोस्त मिलता है आपको। अगर आप सादा खाते हैं, सादा खाने वाला दोस्त मिलता है। अब जहाँ में भी जाओ ऐसा वाला, अगर कोई इंसान है दूर से अरुणाचल आएगा ना, उसको ऐसे वाला दोस्त मिलता है और वो पहचानता है कि ये मेरा दोस्त का लायक है। तो उधर में जाके भी हम ठीक से दारू पीने से शुरू हो गया। इतना तक पिया है कि हम दारू पी के पूरा रास्ता में गिर के बैठता था, कुत्ता लोग आके मेरा थू सू को मुँह सू चाट के जाता था। मीन्स नशा में इतना भयानक से डूब गया। अभी लाइफ में ना होप है, ना घर है, ना परिवार है, ना मम्मी है, ना पापा है, कोई भी नहीं है। जस्ट बिंदास कौन है, ऐसा करके हम जीता था। ऐसा करते करते हम लोग गुवाहाटी में काम करने चला गया, क्योंकि बस्ती में भी कुछ काम नहीं था। तो अभी हम गुवाहाटी जाके उधर में हम लोग ट्रेन का, रेलवे पटरी में काम करता, जैसा ट्रेन का रास्ता बनाता है हम लोग उसको बनाता था। कैसा आप लोग पता नहीं हुआ, लेकिन नट बोल्ट लोग होता है जो ट्रेन का क्लिप लगाता है, उस सब को हम लोग मारता था। ऐसा करते करते हम जो ये ट्रेन रास्ता कैसे बना था उसका बहुत हम जैसा हम लोग देख सक रहे हैं, हमें ये रास्ता लोग पूरा हम लोग ही बनाया
अभी हमें ट्रेन भी जा रहा है, वहाँ पीछे में हम लोग एक देख रहा है, पीछे में एक ब्लू कलर वाला घर दिखाई दे रहा है, वो हम लोग का कैंप था, वहाँ में हम लोग सोता था। वहाँ में बहुत गर्म होता था क्योंकि पूरा तिरपाल का है, बारिश आने से भी गर्म, धूप आने से भी गर्म, ऐसा जगह में हम लोग बैठता था। एंड ये सब रास्ता हम लोग बनाते बनाते हम बहुत एक्सपर्ट बन चुका था, तो वहाँ का सुपरवाइजर हम बन गया था ये ट्रेन रास्ता का। तो वहाँ में हम अभी काम नहीं करता था, लेकिन हम इंसान लोग को काम लगाता था कि तुम लोग ये करो ये करो ये करो, एंड हमको रिपोर्ट देना पड़ता था। तो काम करते करते हम बहुत एक्सपर्ट बन चुका था। लेकिन उस टाइम में क्या हो गया कि 1920 में एक कोरोना आ गया। हालेलुया। जब कोरोना आ गया तो हम लोग एक जगह में फंसा हुआ था, वहाँ से इंसान लोग को ना आने देता है ना जाने देता है। ऐसा करते करते हम लोग क्या करेंगे, काम भी नहीं है कुछ भी नहीं है, तो हम लोग हर एक दिन हमें दारू पीने शुरू हो गया। जितना पैसा था दारू पीने, दिन रात दारू पिएगा, मारपीट कर गया, इंसान लोग का नाक साक तोड़ेगा, कान सान तोड़ देगा। हम उसका पूरा गैंग लीडर था। हम एक बार कमेंट करने से चलो हमला करेगा, एक साथ जाके सब लोग जाके पूरा, आप लोग वार मूवी लोग देखा होगा, उससे भी भयानक हम लोग जाके लाठी साठी लोहा सोहा जाके मारता था एक दूसरा को। ऐसा गैंग हम लोग बना चुका था, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, काम नहीं है, दारू पीना है, झगड़ा करना है, ये सब। ऐसा करते करते एक दिन मेरा मम्मी को किसी ने बताया कि आपका बेटा बहुत ही बदमाश हो चुका था। वो तो अभी हमेशा दारू पी के लड़की को छेड़ता है, इंसान लोग को मारता है, गैंग लीडर बन चुका है। तो ऐसा करते करते एक दिन मेरा मम्मी हमको कॉल किया है। मम्मी कभी कभी हमको कॉल करता था, खाली कॉल करने से एक चीज़ ही बोलता था, मम्मी बेटा आप बाइबल पढ़ा है कि नहीं, बेटा आप चर्च किया है कि नहीं, आप प्रार्थना किया है कि नहीं। खाली एक ही चीज़ पूछता था, कुछ नहीं पूछता था आपका हेल्थ कैसा है, आप कहाँ में, कुछ भी नहीं पूछता था। खाली एक ही चीज़ था, बेटा आपने प्रार्थना किया कि नहीं, आप चर्च जाता है कि नहीं, आप बाइबल पढ़ता है कि नहीं, खाली एक ही चीज़ पूछता था। तो उस दिन मेरा मम्मी हमको कॉल करके बोला है, बेटा आपको पता है हेवन एंड हेल्थ दोनों असली है, एंड हेवन एंड हेल्थ जाने के लिए दोनों आपको फ्री में आप जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आप एक अच्छा व्यक्ति बनेगा आप हेवन जा सकता है, लेकिन आप खराब आदमी बनने से आप हेल आपको जानना पड़ेगा। लेकिन आप ये दुनिया में बैठ के हेल जाने के लिए क्यों मेहनत कर रहा है। हालेलुया। हमको मम्मी ने बोला आप हेल जाने के लिए आप क्यों इतना तकलीफ कर रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं अभी हमको कुछ नहीं लगता, लेकिन उस टाइम में मेरा पॉकेट में बहुत एक बीड़ी का टुकड़ा था, बीड़ी का एक बंडल था मेरा पॉकेट में। हम पता नहीं कि मम्मी क्यों ऐसा बोला एंड क्या चीज़ हमको लगा, अभी हमको कुछ नहीं लगा, लेकिन उस टाइम में हमको ऐसा चीज़ लगा कि हम सच में क्यों हेल जाने के लिए क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों तकलीफ कर रहा है। हम फ्री में भी हेल तो जा सकता है। हालेलुया। तो उस टाइम मैंने अपना पॉकेट से जो बीड़ी मैंने पॉकेट में रखा था उसको निकाल के मैंने फेंक दिया। मैं आज से बीड़ी नहीं पिएगा बोल के, आज से मैं कंप्लीटली छोड़ देगा बोल के। जस्ट एक वर्ड था जो मेरा मम्मी हमको बोला, आप क्यों हेल को कमा रहा है, एंड वही वर्ड था, कुछ बड़ा चीज भी नहीं था। जस्ट ये वर्ड से बीड़ी पीने मैंने कंप्लीटली छोड़ दिया। हालेलुया। एंड जब मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया, थोड़ा दिन का बाद हम लोग को वहाँ से माल ट्रेन एक आ रहा था बस्ती का तरफ, उससे हम लोग एक एप्लीकेशन लिख के हम लोग बस्ती वापस आ गया। एंड उस टाइम हम लोग होम क्वारंटाइन में था कि हम लोग को बस्ती से इधर उधर जाने नहीं देता था। एंड जब मैं बस्ती में था उस टाइम में जस्ट फेसबुक एक बार स्क्रॉल कर रहा था, फेसबुक चेक कर रहा था। एंड फेसबुक चेक करते करते हमको एक वीडियो दिखाई दिया। एंड फेसबुक वहाँ में जवान जवान लड़का लोग लड़के लोग गाना गा रहा है, प्रचार कर रहा है। तो हम देख के शौक हो गया, अरे ये कहाँ में क्या कर रहा है ये लोग। हम सोचा था फर्स्ट में ये लोग शायद जस्ट पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा होगा। हालेलुया। क्योंकि हमने सुना है बहुत सारा यूट्यूब से फेसबुक से पैसा मिलता है, हमसे ये लोग भी ऐसा के लिए कर रहा होगा। तो जब मैंने ऐसे जस्ट एक दो बार देखा है, स्क्रॉल किया, ऐसा 2-3 बार 2-3 हफ्ता ऐसे किया है मैंने, ऐसे जस्ट अवॉइड किया था। तो एक दिन सडनली पास्टर जो प्रे कर रहा था, मैंने पास्टर साजिद को देखा है फेसबुक में प्रे कर रहा था। तो हम सोचा चला हम भी थोड़ा सा प्रेयर में ज्वाइन कर लिया। क्या प्रे कर रहा है, जस्ट हेडफोन लगा के आँख बंद करके जैसे मैं भी ऐसा प्रे कर रहा था। एंड पास्टर जो हमको सेम चीज बोल रहा था जो चीज हम गुजर रहा था। हालेलुया। पास्टर जो सेम ही चीज के लिए हमको डायरेक्ट बोल रहा था, जैसा पास्टर हमको दिखाई दे रहा है, जैसा प्रार्थना कर रहा था मेरे लिए। एंड उस टाइम में हम पावर ऑफ गॉड बहुत भयानक से एक अग्नि जैसा बहुत बड़ा फायर जैसा एक मेरा माथा में लग के हमको पूरा पीछे तरफ बहुत जोर से उड़ा दिया। एंड जब हम उस आग से पूरा
उड़ गया था, तो मेरा बदन लोग पूरा चल रहा था, बहुत भयानक तरीका से चल रहा था। हम बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गया, पूरा बस्ती का इंसान लोग पूरा चिल्लाने वाला सुन के आ गया, इंसान को कोरोना लग गया क्या? तो बस्ती में फर्स्ट टाइम ऐसा लोग को दिखाई दे रहा है, कोई इंसान पूरा ठीक से चिल्ला रहा है, रो रहा है पूरा। हम इतना जोर जोर से स्क्रीम, मेरा आवाज़ तक गायब हो गया था, इतना जोर से हम स्क्रीम कर रहा था। तो ऐसा करते थे कुछ समय, ऐसा 10 या 15 मिनट का बाद हम होश में आ गया एंड बाद पता चल गया हम पवित्र आत्मा का आँख में गिरा हुआ था। हालेलुया। जब उस मोमेंट हम उठा था, मेरा एक लड़की था जो 8 साल से हम दोनों बात करके आ रहा था। सब लोग लड़की का तो बताता है, मेरा भी एक था। 8 साल से रिलेशनशिप में था हम उस लड़की के साथ, हम उसको ही शादी करेगा बोल के था। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ उस दिन उसने कॉल किया था हमको। उस लड़की ने बोला हम आपका साथ नहीं रहेगा। उस टाइम में मेरा एक क्या बोलेगा, मेरा सांस जो डायरेक्ट रुक गया, थम गया। मैं फोन से उनको गिरा दिया, मेरा दुनिया चला गया जैसे लग गया था। कुछ समय हम ऐसा जस्ट स्टिल था, 5 मिनट जैसा, फोन गिरा के ऐसा चुपचाप ऐसा आंसू आंसू होके खड़ा था। जिस मोमेंट मैंने फोन वापस पिकअप किया, ले लिया वापस फोन, एक नया लाइफ मेरा अंदर में आ गया जैसा लग गया था। एक खुशी मेरा अंदर में आ गया था। मीन्स लड़की चला गया फिर भी दुख नहीं लग रहा था, एक खुशी लग रहा था अंदर से, कुछ जीवन मिला जैसा, कुछ आशा मिल गया जैसा। पहले हम उस लड़की के लिए इतना पागल हो गया था कि पूरा बस्ती, 2-3 बस्ती लोग को पता था कि ये लड़की तो कॉर्नेल का ही है। कोई किसी का हिम्मत नहीं था उस लड़की को बात करने के लिए, नंबर मांगने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा गैंगस्टर भी था, इंसान लोग को धुलाई भी देता था। हालेलुया। तो ऐसा करके वो लड़की भी उस दिन चला गया। तो अभी तो एक नया लाइफ मेरा अंदर में आ गया, मेरा जीवन में आ गया। हमको अभी यीशु मसीह के लिए जीने के लिए एक इच्छा आ गया, एक अच्छा इंसान लोग का साथ जाने के लिए एक इच्छा आ गया। तो हम क्या किया, उस दिन से हम हमेशा लाइफ में पास्टर का जो प्रार्थना था हमको बहुत अच्छा लगा। तो उस दिन से हम ढूंढने स्टार्ट हो गया पास्टर साजिद लोग का क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है। उन लोग का सर्विसेज हम अटेंड करने स्टार्ट हो गया, उन लोग का पुराना वीडियोस लोग को देखने स्टार्ट हो गया कि वहाँ में इंसान लोग पूरा चिल्ला चिल्ला के गिरता था। हमको पूरा बहुत मन था क्या होता होगा उसका बाद, अभी इंसान लोग चिल्ला रहे, उसके बाद क्या होता होगा, अभी क्या कर रहा होगा वो लोग। एक इच्छा आ गई, एक डिज़ायर आ गया, अभी पास्टर किसके लिए प्रे कर रहा होगा, अभी वहाँ में माहौल कैसा होता होगा, इंसान लोग कैसा होता होगा ना, पूरा चिल्ला चिल्ला के सुनाई देता। उसके बाद लाइफ बीच में कट जाता था। एक इच्छा था वहाँ में जाने के लिए, उसके बाद क्या होता होगा हमको देखने मन, हमको एक्सपीरियंस करने मन था। हालेलुया। यहाँ आने के लिए इच्छा था, लेकिन मेरा पास पैसा नहीं था। तो वापस मैं अपना ट्रेन वाला काम में चला गया। वहाँ में जाके 1 महीना मैंने काम किया जस्ट यहाँ पर आने के लिए। एंड मैंने एक दिन भी लाइव सर्विस को मिस नहीं किया। जब हम काम करते, क्योंकि हम सुपरवाइजर था वहाँ में, थोड़ा बड़ा वाला पोस्ट वाला था, तो हम हेडफोन लगा के हम हमेशा लाइव सर्विस को सुनता था, संडे सर्विस को अटेंड करता था, काम भी करता था, इंसान लोग को काम करता था। लेकिन एक मकसद था, हमको अरुणाचल जाना है, ये एक डिज़ायर था, ये एक इच्छा था। एंड जब 1 महीना कंप्लीट हो गया, हमको 11,000 पैसा मिल गया, तो हम एक फ़ोन ले लिया छोटा वाला 8,000 का। 8,000 से एक फ़ोन ले लिया, क्योंकि फ़ोन मेरा बहुत ही ख़राब हो चुका था। एंड यहाँ के लिए आने के लिए हम ब्रदर ताई एंड पास्टर कैथरीन लोग को मैंने बात किया कि यहाँ पर कैसा आना है, कैसा कैसा करके। हम सोचा था बहुत दूर में होगा अरुणाचल, बाद में पता चला खाली 200 रुपया है हम लोग का बस्ती से। पहले पता होने से पहले तो हम 200 रुपया में यहाँ अरुणाचल पहुँच गया। एंड जब हम अरुणाचल पहुँच गया कि यहाँ में देखा इंसान लोग पूरा, हम लोग गाड़ी में कहीं जाने से पूरा दुनिया का गाना क्या क्या गाना सुनता रहता था। लेकिन जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया, इंसान लोग गाड़ी में भी पूरा क्रिश्चियन गाना लोग सुन के घूम रहा है, पूरा स्पीकर लोग पूरा क्रिश्चियन गाना सुन के घूम रहा है। हम बहुत ही इच्छा डिज़ायर आ गया, हमको भी ऐसा बनना है, हम लोग को भी पास्टर ताई जैसा, ब्रदर तुबिन जैसा, पास्टर टोनिया, ये लोग का जैसा हमको भी बनने इच्छा मन हो गया। हालेलुया।
And जब हम अरुणाचल आ गया, जब सब लोग यहाँ मयूर हम लोग आया था यहाँ में एक साथ, कैरोलिन, मोक्सन सिस्टर एक है, उसके बाद टेंगसंग मारक जो शिलोंग से था, हम लोग एक साथ यहाँ पर आया था। एंड जब सब लोग यहाँ से चला गया, हम ही था जो यहाँ में अकेला बैठा हुआ था। पास्टर लोग हमको बोला कि हम लोग आपको कुछ नहीं दे सकेगा, लेकिन अगर आप यहाँ में रहेगा तो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। पर पास्टर लोग हमको पैसा ऑफर नहीं किया था कि हाँ बेटो पैसा देगा बोल के, लेकिन हमको एक चीज़ बोला था पास्टर, आज भी याद है। पास्टर नानी आता है, हमको पास्टर ग्रेसन का कहानी बताया था कि पास्टर ग्रेसन को गॉड उसको कैसा उठाया था। वो एक जस्ट वर्शिप लीडर था एंड चर्च में काम करता था, एंड गॉड उसको कैसा उठाया बोल के। एंड मेरा भी एक मकसद था, हम भी एक दिन उसका जैसा बनेगा बोल के। तो हम हमेशा पास्टर ग्रेसन, आप लोग जानता होगा, आराधना यीशु तुझे, उसको हमेशा देखता था कि ये भी कैसा उठा है, वो भी कैसा करके अभी परमेश्वर में आगे बढ़ा है। हमेशा उसका वर्शिप सॉन्ग्स को हम सुनता था। एंड मेरा फर्स्ट काम था जब हम यहाँ पर अरुणाचल में आया था कि पास्टर तुबिन, ताहाई, सानू भैया, ये लोग था वहाँ में नीरजुली में, वो लोग के लिए खाना पकाना था। तो 2 साल तक हम सुबह शाम डिनर वो लोग के लिए हम खाना पकाता था, बाहर में झाड़ू मारता था। एंड जब इंसान लोग संडे को ऐसा आता था वहाँ में नीरजुली में, बहुत सारा इंसान लोग संडे को आता था, वो लोग बर्थडे सैटरडे पता नहीं क्या क्या मनाता था, लेकिन पूरा मंडे को पूरा बर्तन सर्तन किचन में भर्ती होके होता था। कभी कभी थोड़ा आंसू भी निकल जाता था। इतना सारा बर्तन अकेला धोना। चुप चुप के हम हेडफोन लगा के कुछ नहीं, आंसू आंसू हो के हम बर्तन सर्तन मंडे को धो देता था। तो जब यहाँ में फर्स्ट टाइम आया था, फर्स्ट टाइम हमको कोई गिटार नहीं दिया, कीबोर्ड नहीं दिया था। फर्स्ट टाइम हम खाना सब्जी पकाता था, हम किचन मैनेजमेंट करता था। किचन में इंसानों के लिए खिचड़ी बनाता था जो संडे में आता था। हम लोग वो सब स्टार्टिंग, मेरा इनिशियल डे ऐसा था। ऐसा करते करते हम फेटफुली अपना काम को भी करते गया है। यहाँ में पास्टर का वचन को हमेशा सुनते गया है, उसको उसका तरह हम बनने स्टार्ट हो गया। जो पास्टर प्रीच करता था, हमेशा हम रूम में जाके गॉड बोलता था, गॉड जो पास्टर प्रीच किया हमको एग्जैक्ट ऐसा बनना है। हमेशा जब भी पास्टर, एवरी डे हम लोग का सर्विस होता था 7 to 9, 7 to 8 ऐसा होता था। जब भी पास्टर प्रीच करता था, हम हमेशा रूम में जाके बोलता था, गॉड हमको भी सेम ऐसे ही बनना है। जब पास्टर जोसेफ का बारे प्रीच करता था, हम भी बोलता था, गॉड हमको जोसेफ जैसा बनना है। जब पास्टर इजिकेल का बारे, मोसेस का बारे में, किसी का बारे में, डेविड का बारे में जब प्रचार करता था, हम जाके बोलता है, गॉड हमको भी ऐसा बनना है। जब पास्टर बोलता है डेविड एक आराधना था, हम बोलता है, गॉड हम भी आराधना करके हम भी उसका जैसा बनेगा। जब पास्टर प्रीच के जोसेफ एक प्राइम मिनिस्टर बन गया था, ऐसा सर्व करते करते हम भी गॉड को बोलता, गॉड हमको भी ऐसा करके बनना है। हालेलुया। एंड धीरे धीरे जब पास्टर जो प्रीच करता था उसको हम किसी को शेयर नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं, एक्ट भी नहीं किया, लेकिन हम हमेशा उसको रखा है मेरा अंदर में कि हमको भी ऐसा बनना है। एंड धीरे धीरे हम गॉड का लिफ्टमैन को, गॉड जो धीरे धीरे हमको ऊंचा उठाने स्टार्ट हो गया। अभी बर्तन सर्तन पहले हम खाना सब्जी पकाता था, गॉड वहाँ से हमको निकाल दिया। हालेलुया। हम कभी नहीं बोला गॉड, लेकिन एक समय तो हम भी घर जाने वाला था। इतना सारा लड़की आता है यहाँ में, हमको ही क्यों खाना पकाना पड़ता है। सच में जब नीरजुली में हम एक बार भागने वाला था, हम सोचे इतना सारा लड़की है, शर्म में एक लड़का हो क्या हमको कैसा, इसलिए हम हमेशा डोर लॉक करके खाना पकाता था। इसलिए ज़्यादातर आदमी को पता नहीं है कि वहाँ में हम खाना पकाता था। हालेलुया। लेकिन हर एक शर्म को छोड़ के हम करते गया, वो टेस्टी टेस्टी खाना पकाते गया। ऐसे करते करते गॉड हमको आज ऐसा जगह में रखा है कि अभी खाना हमको पकाना नहीं पड़ता है, लेकिन खाना खाने के लिए हमको ठीक से बुलाता है। एक समय था लाइफ में जो अभी हम याद कर रहा है कि कभी कभी हम बिना खा के भी बस्ती में घूमता था, भटकता था। जैसे आप लोग पपाया जानता होगा, पपाया काट के बहुत मिर्चा का साथ खा के, क्योंकि भूख नहीं लगने के लिए हम पपाया का साथ कभी कभी 1 हफ्ता तक भी बिताया लाइफ को। क्योंकि किसी का घर में हम खाना खाने के लिए जाने से वो लोग बोलता था कैसा है ये लड़का जो यहाँ में आके बैठते रहता है।
वैसा कर करके हम बहुत ही साल, बहुत ही हफ्ता तक भी हम बिना खा के भी हम घूमा है। लेकिन अभी हम देखने से परमेश्वर हमको अभी ऐसा वाला मौका में, ऐसा वाला जगह में रखा है कि अगर हम खाना नहीं खाने से भी नानी आते थे कि दरवाजा नॉक करके टक टक करके खाना खाने आ जाओ बुलाता है। कभी कभी नानी आते बहुत बुलाने से नानी आते को पता नहीं होता होगा हम क्यों नहीं आता जल्दी। कभी कभी हम आंसू निकल जाता है मेरा कि एक समय था लाइफ में कि हमको खाना नहीं मिलता था, लेकिन अभी नानी आते हमको इतना खाना खाने के लिए बुलाता है, आंसू निकल जाता है कभी कभी। चलो जब नानी आते बुलाने से हम जल्दी नहीं आता है कभी। तो गॉड का फेथफुलनेस, हम एक ऐसा वाला लड़का था जो लाइफ में ना घर है ना परिवार है, मम्मी भी नाम से है, पापा भी नाम से, दोनों जिंदा है, सब जिंदा है, मेरा भाई बहन सब जिंदा है, अंकल लोग सब जिंदा है, लेकिन किसी को भी मेरा लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उस टाइम में परमेश्वर आया, गॉड आया है, हमको उठा के मेरा हाथ पकड़ के हमको उठा के लेके एक अरुणाचल की जगह में रख दिया। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ था, जस्ट शॉर्ट से बताया गया, एक बार ऐसा हुआ था कि हम एक बार जब बॉर्न अगेन होने के बाद एक साइकिल से हम शुगर लेने से शॉप जा रहा था, एंड से रास्ता का साइड में जस्ट ऐसे खड़ा था, साइकिल में खड़ा था, एंड पीछे से एक बहुत स्पीड से 30-40 का स्पीड से एक बोलेरो आ रहा था। एंड वो बोलेरो ने क्या किया, हमको स्पीड से बहुत जोर से ठोक दिया, मेरा साइकिल को ठोक दिया, हमको भी ठोक दिया, मेरा यहाँ में लग गया था बहुत जोर से, टंग करके आवाज सुनाई दिया जोर, बस्ती का इंसान को। मेरा देखा मेरा चप्पल भी उड़ के चला गया कहीं और, लेकिन मेरा साइकिल एंड हम कभी नहीं हिला है, थोड़ा सा ऐसा भी नहीं हिला है। देखा है तो थोड़ा देर का बाद उसका ग्लास ही टूट गया बोलेरो का, उसका आईना निकल गया, अभी तक हम बस्ती में रखा है उसका आईना को। एंड उस टाइम जब बस्ती का इंसान लोग दौड़ के आ गया था, वो लोग बोला क्या हुआ, चलो उसको पकड़ेगा, लेकिन परमेश्वर हमको उस टाइम में बात किया था, कोई भी आपको मेरा प्यार से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। हम उससे आपको क्या बताना चाहता है कि परमेश्वर अगर आपको अगर प्यार करता है ना, परमेश्वर आप सबको प्यार करता है, लेकिन जब आप जानता है कि परमेश्वर आपको प्यार करता है, उसका प्यार से आपको कुछ भी चीज अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको ऐसा जगह से उठा के लगाया कि मेरा बैकग्राउंड में कोई भी नहीं था, ना परिवार है, अभी भी आप लोग जैसा लास्ट संडे पास्टर अनाउंस किया था कि मेरा शादी होने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल इस प्रकार से कहता है, He who find good wife find favor from the Lord। तो ये ऐसा नहीं कि हम किसी लड़की को शादी कर रहे हैं, लेकिन ये एक परमेश्वर का फेवर है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमको आज दे रहा है। हम बोलने से हम, जैसे आप लोग मुस्कान सिस्टर को शादी करने सपना भी नहीं था या लायक भी नहीं था, हम कहाँ से कैसा वाला इंसान आज आप लोग का बीच में, आप लोग का आगे में खड़ा होने का योग्य भी नहीं था, नशा में डूबा हुआ था, होप नहीं है, ना एजुकेशन है, लेकिन आज हम इंग्लिश में बोल सकता है। हालेलुया। मेरा ना अच्छा बैकग्राउंड है, कोई भी हमको अच्छा शिक्षित नहीं दिया है, हम जस्ट क्लास 7 तक पढ़ा है, एंड आप लोग को पता है बस्ती में पढ़ने से कैसा होता है, कैसा बच्चा लोग होता है, लेकिन आज परमेश्वर ने आज हमको यहाँ पर रखा, एंड हम ऐसा बड़ा इंसान लोग का साथ डील करता है, इंग्लिश में बात करता है, PhD होल्डर, मास्टर्स, ऐसा बड़ा टीचर, प्रिंसिपल्स लोग का साथ हम बात करता है। हालेलुया। कभी कभी जब पास्टर हमको काम के लिए भेजता है, जब हम बड़ा PhD होल्डर लोग का साथ बात करता है, प्रिंसिपल लोग का साथ बात करता है, जब आप इंग्लिश में बात करता है, हम भी खुद शौक हो जाता है, हमेशा बात कर सकता है क्या। तो हम हमेशा एमेजमेंट में जीता है, एमेज मतलब आश्चर्य में जी रहा है। हालेलुया। हम भी अभी यहाँ पर खड़ा है, आश्चर्य में हम जी रहा है, परमेश्वर का अलौकिक वाला आश्चर्य में हम जी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम एक ही चीज बोलेंगे, परमेश्वर को आप लोग प्यार करो। हालेलुया। हम एक शॉर्ट से एक गाना